Welcome back to Dream Traders again. Let's start same euro and gold. Uh, Friends, शायद आपको पता चल गया होगा जो मुझे फॉलो करते हैं और जो मेरे साथ चल रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि आज का प्रॉफिट किसको कितना मिला है। एंड मैंने आपको जो बोला था, ड्यू टू द एक्सपीरियंस, ड्यू टू द ग्रेस ऑफ गॉड, मार्केट उसी को ही रेस्पेक्ट दिया। क्यों दिया और कैसे हुआ और कितना प्रॉफिट निकला होगा आज, मैं ये आपको शेयर करने वाला हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और कल के लिए प्रेडिक्ट करेंगे कल क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हीरो में क्या हुआ, शायद मैंने आपको कल का वीडियो, जो मेरा कंटिन्यू जो वीडियो देख रहे हैं उनको तो मालूम ही चल गया होगा, तो मैं जो बता रहा हूँ वही हुआ कि नहीं। तो मैंने आपको एक क्लियर कट बोला था कि जब तक इस जोन में नहीं आता, दिस जोन, फिर से आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए क्या होता है, मार्केट अगर जब आपको लाइक आपके हिसाब से चलता है, आपके आप जो जोन में काम करते हो और उसी जोन को रेस्पेक्ट करता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और आपका बढ़ने के बाद आप एक डेवलप खुद में आ जाता है कि हाँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो हो रहा है। 10 बार, 11 बार, 12 बार, महीने में 20 बार से 15 बार हो रहा है। दैट मीन्स आप 15 बार प्रॉफिट कर रहे हैं और 5 बार तो लॉस होगा। तो 15 बार जो प्रॉफिट कर रहे हैं सेम क्वांटिटी में, तो हावी हो जाएगा लॉस से। सो आपको 15 वाला एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएगा। तो लॉस होना ही है, प्रॉफिट होना ही है, प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा रखना है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ आज कल क्या होगा और प्रॉफिट को कैसे मैनेज करें। तो फ्रेंड्स, तो मैंने आपको एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट बोला था मेरा सपोर्ट है, ये वाला। तो पॉइंट क्या था, 14,119, राइट। मैंने बोला यहाँ तक अगर नहीं आता तब तक मैं बाई नहीं करूँगा। तो मेरा बाई जोन कौन सा था, बाई जोन था 13,957 से 14,199, मेरा बाइंग जोन था। और मैं इस जोन में कॉन्फिडेंट था कि इस जोन में आएगा, आके जैसे भी हो ऊपर जाएगा। तो मार्केट मैंने यहीं से पेंडिंग ऑर्डर लगाया था और बहुत छोटा लगाया था, क्योंकि मार्केट जब आता है, अगर प्रेशर में आता है तो इसको थोड़ा सा नीचे तक आ जाता है। हो सकता था यहाँ तक भी आ सकता था, यहाँ तक। तो मैं इसीलिए 0.5 लिया था। अगर 0.5 में मेरा कितना रिस्क होता, अगर 0.5 में, देखिए मैं आपको क्यों बोलता हूँ थोड़ा सा कम रिस्क लीजिए पेंडिंग ऑर्डर में और काम भी कीजिए थोड़ा कम रिस्क में, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो छोटा है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा यहीं से ऊपर जाएगा, तो यू कैन टेक बिग लॉट एंड इमीडिएटली यू कैन एग्जिट। तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है। एक दिन में 2 बार कीजिए स्कैल्पिंग या 3 बार कीजिए, ख़त्म। उसके बाद थोड़ा सा लॉट कम में काम कीजिए। जैसे मैंने बोला था 1000, ये वाला पॉइंट रखे एग्जैक्टली। तो ये वाला पॉइंट मेरा बाइंग जोन रहेगा, ये वाला एरिया, राइट। कौन सा एरिया, दिस जोन, ये वाला, राइट, ये वाला जोन, ठीक है। तो अब मार्केट क्या किया, तो मार्केट मैंने यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर दिया था इसी जोन में, एग्जैक्टली 0.5 दिया था इसी पॉइंट में। मैंने दिया था 1 पॉइंट यहीं पर दिया था, 14,000 के बगल में दिया था। अगर मार्केट यहीं तक आता है तो मार्केट में ऑटो बाय हो जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट आया 0.05, मेरा टारगेट पेंडिंग ऑर्डर का एग्जीक्यूट किया। एंड आप खुद देखिए, मैं आपको जो बोला था एग्जैक्टली अप। और मैंने आपको ये भी बोला था मेरा रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा, इस जोन में। कौन सा जोन, ये वाला जोन पहला रहेगा, 14,565, ये वाला, राइट। ये वाला जोन जो मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये वाला जोन मेरा पहला रहेगा। तो मेरा रेजिस्टेंस जब यहाँ पर टच किया, मगर यहाँ पर टच ही नहीं किया, क्योंकि शार्प अप गया। और 5 मिनट में कैंडल में कि थोड़ा सा होल्ड किया था, ज़्यादा नहीं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एग्जैक्टली, ये देखिए, यहाँ पर आया थोड़ा सा पुल बैक दिया। और मैं जानता था क्योंकि पुल बैक दे रहा है, ये देखिए शार्प अप जब होता है तो पुल बैक थोड़ा सा देता है और फिर स्विंग से सा चला जाता है। तो एक ही कैंडल में ऊपर गया, तब इसको तोड़ दिया, तो फिर मैं थोड़ा सा रुक गया मेरा सेकंड टारगेट तक, और मैंने अपना मॉडिफाई ऑर्डर यहाँ पर दे दिया। और मेरा 0.05 में मेरा कम से कम $40 का प्रॉफिट हुआ। टोटल मैंने आज $193 किया, क्योंकि मार्केट फिर कैसे किया, मार्केट आया पूरा परफेक्टली, मतलब आज रेजिस्टेंस को टच किया। 5 मिनट में दिखा रहा हूँ, 1 घंटे में दिखा रहा हूँ, सॉरी। तो 1 आवर में क्या किया, मेरा रेजिस्टेंस कहाँ था, मैंने आपको बोल के रखा था मार्केट यहीं पर रेजिस्टेंस है,
कौन सा पॉइंट? ड्रॉ करके रखा था। आप मेरा आज का वीडियो जो लोड होने वाला है उससे पहले जाके देखिए, मैंने जो बोला था यही वाला पॉइंट बोला था, 1.14,849 माई रेजिस्टेंस एरिया। अगर यहाँ पर आता मैं प्रॉफिट बुक कर दूंगा। तो मार्केट क्या किया, मार्केट आया ऊपर यहीं पर, और वहां से मैंने प्रॉफिट निकाल दिया। और बट मार्केट यहीं से ऊपर जाने का लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट ऊपर भी जा सकता था। ये सबको जा सकता था, क्योंकि 5 मिनट कैंडल में देखिए उसके ऊपर थोड़ा रिजेक्शन दे रहा था, राइट। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, दिस वाज इज रिजेक्शन, दिस इज ऑल्सो रिजेक्शन। देखिए, अगर देखिए ये रिजेक्शन, रिजेक्शन, ये जब रिजेक्शन बना तो मार्केट यहाँ पर बन जा। मगर मैंने आपको क्या बोलता हूँ, मैं आपको क्या बोलता हूँ, आई वॉन्ट ए डोजी। मार्केट ट्रेंड था, मार्केट क्या था, मार्केट ट्रेंड था, दिस इज द ट्रेंड, राइट। दिस वाज द ट्रेंड, अप 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 अप, स्विंग एंड स्विंग अप, पुल बैक, स्विंग अप। तो ये थोड़ा सा अपना पुल बैक देता था, अप चलता गया, और ज़्यादा नहीं, ये 1 घंटे का, शायद 1 घंटे का कैंडल में चलता गया। मगर अब बताइए मार्केट को हम स्टडी कैसे करें, मार्केट नीचे गिरने वाला है, कैसे स्टडी करें? मैं हमेशा बोलता हूँ, वी वांट टू फाइंड ए ओनली डोजी कैंडल, आफ्टर दैट इफ द कैंडल शो बियरिश देन वी कैन टेक ए ट्रेड। मैं ये हमेशा बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ, और डोजी के साथ प्रूफ दिखाया था मैंने। ये भी बोला था मुझे अपर लेवल में, बटम में चाहिए डोजी, नहीं तो टॉप में चाहिए डोजी। तो पर मुझे यहाँ डोजी मिला क्या? अब मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। यहाँ पर कहाँ पर डोजी नहीं था, डोजी, तो इसीलिए मैंने कुछ एग्जीक्यूट की नहीं, कुछ ट्रेड ही नहीं लिया, क्योंकि मुझे डोजी चाहिए। मेरे ट्रेड में मुझे डोजी चाहिए था, और मुझे चाहिए था शार्प फॉल के लिए एम पैटर्न, क्योंकि ये एम पैटर्न में मुझे कंफर्म हो जाता मार्केट फॉल होने वाला है, और मुझे डोजी में मिल जाता ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब डोजी आपको कहाँ मिला, आप खुद देख सकते हैं। you can see here one doji, we can find this zone, right, ये वाला जोन, राइट। अब बताइए मैंने क्या बोला था, डोजी चाहिए मार्केट को ट्रेंड चेंज करने के लिए। बट हम कंफर्म कैसे होंगे डोजी के? देखिए, डोजी के बाद ऐसा भी हो सकता है मार्केट अब चला जाएगा, हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा जगह में ऐसा हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूँ टॉप में डोजी ढूंढिए, नहीं तो बटम में ढूंढिए, बीच में डोजी नहीं चाहिए। बीच में डोजी में से मार्केट कुछ जो ट्रेंड में वही ट्रेंड में चला जाएगा। तो मार्केट में अप में चाहिए, पूरा अप या पूरा बटम। तो हम डोजी कहाँ दिखा, ये टॉप पोजीशन था, डोजी मुझे इधर मिला, राइट। एंड मैं आपको क्या बोलता हूँ, डोजी के बाद मुझे कंफर्मेशन चाहिए बियरिश का, अगर चाहिए, क्योंकि टॉप के बाद मुझे तो बियरिश करना है ना। तो मुझे रेड कैंडल मिला, एंड इसको अगर आप देखेंगे तो ये दिस इज द प्योर माराबुजू कैंडल, राइट। माराबुजू कैंडल मतलब पूरा फुल बियरिश, राइट। उसके बाद कुछ मुझे क्या मिलता है, इनसाइड कैंडल, राइट। मतलब इसी के अंदर, मतलब आप इसी के अंदर देखिए, ये वाला एंड ये वाला इसी के अंदर एक फॉर्म होता है, राइट। मतलब एक कैंडल का कुछ दम नहीं है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, फिर इसी के अंदर बियरिश कैंडल बनाता है। किसके अंदर बनाता है, इसी जोन के अंदर। इसका मतलब वी आर वेरी मच कन्फर्म एंड वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट मार्केट इज गोइंग डाउन। तो हमको और एक कंफर्मेशन क्या मिला, देखिए, देखिए कंफर्मेशन चारों तरफ मिल गया। तो हमको क्या करना है, कॉन्फिडेंस बन जाता है, चलो मार्केट तो गिरेगा ही। वन टच, सॉरी ये देखिए, वन टच, सेकेंड, फोर, थर्ड, डाउन। तो ये क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड एम पैटर्न। रिट्रेसमेंट का जरूरत ही नहीं, क्योंकि 3-4 बार कंफर्मेशन ले चुके हैं, और रिट्रेसमेंट का क्या जरूरत। ये आपका जब ब्रेक करता है, आप इस यहाँ पर एंटर कर सकते थे, नहीं तो मैं तो यहीं पर एंटर कर लिया था। सॉरी, मैं एग्जैक्टली मेरा रेजिस्टेंस पॉइंट ये था, मैंने यहीं पर एंटर किया था, और मैंने यहाँ पर $50 का किया। ज़्यादा ही नहीं, रात को किया, वो भी रात को शायद 11-12 बजे तक किया, राइट। यहाँ 10-11 बजे, ये तो है क्या 10 बजे, बस एग्जैक्टली 10:25 11 बजे तक मैंने एंटर किया। और मैंने पूरा वेट किया कहाँ तक मुझे निकलना था। मैंने टारगेट लिया था थोड़ा शार्प फॉल होगा और मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। देखिए, हमको ईगल बनना है। क्या बनना है, ईगल। कैसे, पूरा वेट करना है, पेशेंस रखना है, मार्केट को देखना है, उसके बाद ट्रेलर। ऐसा नहीं मनी घुस जाओ, कहीं भी घुस जाओ, और उसके बाद उफ, चला गया पैसा, चला गया, लॉस हो गया, ये सब झेल चुका हूँ मैं। अगर मेरे को इतना कॉन्फिडेंस मिल रहा है क्योंकि मार्केट में मैंने बहुत कुछ गवाया है, उसके बाद जाके मैं अर्न कर रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता आप गवा लो, क्योंकि मैं सर्वाइव करके
मैं मार्केट को देख के मार्केट के अंदर घुसने के बाद और मुझे बहुत सारा लॉसेस होने के बाद नाउ आई एम गेटिंग सम प्रॉफिट। एंड दैट प्रॉफिट, ये मतलब नहीं है कि मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ कि मतलब मेरे कुछ जानता नहीं हूँ, मैं मार्केट को स्टडी कर चुका हूँ। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे वीडियो अगर देख के आपका खुद का लॉस बचाते हैं तो मैं शायद मेरा जो लॉस हुआ था, मैं जो प्रॉफिट कर रहा हूँ और मैं जो नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, शायद ये काम में आ जाए। तो जस्ट मैं चाहता हूँ कि आप पैसा कमाएं मार्केट को, मार्केट से पैसा कमाने से आपको मार्केट को नेगेटिव बोलने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो मार्केट अभी क्या किया, मार्केट यहाँ पर जब एम पैटर्न बनाया सीधा डायरेक्ट, सीधा शार्प फॉल, राइट। ये थोड़ा सा पुल बैक दिया, आया क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट बन गया, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिया और फिर गया ऊपर सीधा, फिर आया थोड़ा सा पुल बैक, फिर गया, फिर थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेस, फिर गया, फिर बस। अब ये भी हो सकता है, अब कल क्या होगा ये अभी देखना जरूरत है। अगर मैंने ये बता रहा हूँ कि ये मेरा प्रॉफिट निकल गया, फिर कल तो कुछ होगा। अभी तीन सिनारियो बनता है। अभी क्या सिनारियो बनता है, मार्केट अभी लाइव में है, मैं आपको बताता हूँ अभी क्या सिनारियो कर सकते हैं, काम कैसे कर सकते हैं। देखिए मार्केट ने हमारा जो ट्रेंड था, हमको हमारा जो सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, मार्केट उसको कंप्लीट कर चुका है, राइट। बट मार्केट अभी तक उसी एरिया के अंदर है, कंसोलिडेट उसी अंदर एरिया के अंदर हो रहा है। कहाँ हो रहा है ये देखिए, 1.14829, एंड अनदर थिंग इज दिस जोन 1.1, मतलब 14,132, मतलब ये बाइंग बन रहा है और ये सेलिंग बन रहा है। कौन सा बाइंग बन रहा है, ये बाइंग बन रहा है और ये सेलिंग बन रहा है, सॉरी, ये सेलिंग बन रहा है, राइट। तो इसके मतलब मार्केट हम जोन ले गए कि हम जोन मिल गया हमको मार्केट में, ये वाला सेलिंग बन रहा है। तो मार्केट में हमको क्या मिल गया, एक जोन मिल गया। क्या जोन मिल गया, दिस इज द एरिया ऑफ बाइंग प्रेशर एंड दिस इज द एरिया ऑफ सेलिंग प्रेशर। तो हमको काम क्या करना है, इसी के अंदर करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट कितना रखना है, इसी के अंदर रखना है। अगर यहाँ जाता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट लूँगा और यहाँ आता है तो अच्छा खासा बाय करूँगा। मगर हमको यहाँ यहाँ तक आने के लिए हो सकता है 2-3 दिन, कि यहाँ तक कहाँ किस दिन आया था, 4 फरवरी को, और यहाँ पर आज आ रहा है 10 फरवरी, 6 दिन। तो 6 दिन का वेट करें तो ट्रेडिंग क्यों करें भाई, ट्रेड में पैसा कमाने इसलिए तो आए हैं। तो हमको डेली पैसा कमाना है, तो क्या करना है, अब मैं कल का प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा नोट कर लीजिए और उसी के हिसाब से एंट्री कीजिएगा, नहीं तो ट्रेड मत कीजिएगा। देखिए आज थर्सडे था, थर्सडे के दिन हर हर थर्सडे में थोड़ा सा कुछ बूम होता है, न्यूज़ आता है और कुछ ना कुछ बड़ा कुछ होता है। जैसे ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट अच्छा मिला, ये मूवमेंट अच्छा मिला। तो इस मूवमेंट में जो कोई एंटर किया होगा अच्छा खासा प्रॉफिट किया, इस मूवमेंट में जो कोई एंटर किया होगा अच्छा खासा प्रॉफिट। तो उसके बाद मार्केट दे चुका है, मार्केट एक पैसा दे चुका है। अब मार्केट क्या करेगा, थोड़ा स्विंग होगा, क्योंकि मार्केट एक मूव देने के बाद मार्केट क्या करता है, ऐसे चलता है, राइट। कैसे चलता है, ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे सकता है, फिर ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे चलता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अभी मार्केट को स्टडी करेंगे, मार्केट क्या कर सकता है, अभी मार्केट ने क्या हमारे साथ किया और मार्केट को उसी के हिसाब से प्रेडिक्ट करेंगे, राइट। तो अभी देखिए, तो मार्केट ने क्या किया, इस जोन में आते ही बाइंग हो गया, क्यों, मैंने बोला था ये बाइंग जोन है। अब क्या हुआ, फिर और एक जोन आता है, इसी जोन में बाइंग हो रहा है, देखिए वन, ये देखिए। तो ये एरिया बाइंग जोन है, तो क्या हो सकता है, तो मार्केट को मैंने क्या किया, अभी मार्केट को हम एक काम कर सकते हैं, ये आया शार्प फॉल, राइट, दिस इज शार्प फॉल, दिस इज पुल बैक, अगेन वी वांट द मार्केट कम बैक हियर। अब अगर ऐसे जाए, राइट, तो क्या करना है, थोड़ा गौर से देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा सुनिए। पहला कन्फर्म बाइंग एरिया, फर्स्ट कन्फर्म बाइंग एरिया, सेकेंड कन्फर्म, सेकेंड का सॉरी, सेकंड कंफर्म क्या है, सेकंड कंफर्म ओवरसोल्ड। ये ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट के बारे में बताऊंगा, आरएसआई का स्टडी पूरा पूरा कैप्चर करेंगे हम। मगर पहले आप प्रॉफिट कमा लो, मैं आप चाहता हूँ आप प्रॉफिट कमाओ, उसके बाद पढ़ेंगे पढ़ेंगे। हम जिंदगी सारा पढ़ाई कर लिए, अब पैसा कमाना है, फिर पढ़ाई करेंगे तो थोड़ा नहीं होगा ना, तो पढ़ाई पढ़ाई करेंगे और थोड़ा सा पैसा भी कमाएंगे। मगर पहले थोड़ा सा आप सीख लो, उसके बाद आप समझ में आएगा आरएसआई क्या है। कैंडल स्टिक नहीं समझो, कुछ नहीं समझो, डायरेक्ट आरएसआई के अंदर घुसोगे तो कुछ नहीं बनने वाला। तो आरएसआई थोड़ा सा इसको मतलब समझना है, मैं आपको समझाऊंगा। तो क्या होता है, ये होता है, अगर मार्केट ये क्या बनेगा, पहला चीज बायर यहाँ पर एक्टिवेट हो गए। सेकेंड चीज क्या हुआ, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, डब्ल्यू पैटर्न। आरएसआई का मतलब ओवरसोल्ड होने के बाद एक बाइंग सेक्टर आता है। तो फिर क्या होगा, ये आ जाएगा एक, ये आ जाएगा एक, राइट, ये वाला जोन, ये वाला क्या आ जाएगा, वन बटम एंड, सॉरी, ये आ जाएगा सेकेंड बटम,
एक सेकेंड, ये आ जाएगा सेकेंड बटन। चलो फिर देखते हैं। तो फिर ये क्या होता है, एक सेकेंड, या तो ये क्या होता है, मार्केट अभी जब बटन बनाने के बाद, एग्जैक्टली बटन बनाने के बाद क्या करता है, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो वी कैन टेक ए ट्रेड। तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं और वहाँ से एंटर करके हम आराम से प्रॉफिट कर सकते हैं अप टू यहाँ तक। कौन सा पॉइंट रहेगा, 1.14549, मतलब पॉइंट 14,549 में हम ट्रेड एंटर कर सकते हैं। तो ये आपका प्लान रहेगा। फर्स्ट प्लान क्या रहेगा, हम पहले प्लान समझेंगे। प्लान ये रहेगा, अगर 14,400, मतलब ये वाला जोन 14,400 128 तक आता है, मतलब जहाँ पर रिटेस्ट करता है और यहाँ पर एक फिर से बुलिश दिखाता है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेड में एंट्री कैसे करेंगे। जो मतलब प्रो ट्रेडर हैं पहले यहीं एंटर कर जाएंगे। जो थोड़ा चाहते हैं कि नहीं पहले ब्रेकआउट दे, पहले कंफर्मेशन मिले, उसके बाद एंट्री करेंगे, तो आपको क्या करना है, वेट करना है। क्या वेट करना है, एग्जैक्टली ये वाला जोन, जब अगर ये वाला जोन को और एक बार टच करता है, उसके बाद हम एंटर कर सकते हैं। तो ये पहला बात ये रहा कि आपको एंट्री कहाँ से करना है, ये आपको मैंने बता दिया। अब देखेंगे, एक सेकेंड में आपको थोड़ा सा ये एग्जैक्टली ये रहा। नेट कट गया, 1 सेकेंड। चलिए, तो फ्रेंड्स ये हो गया मेरा प्लान था, मैं जो प्लान बताया, एग्जैक्टली दिस प्लान विल वर्क व्हेन दैट कैंडल कम डाउन हियर, राइट। तो एग्जैक्टली यहाँ तक आना है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे। अब ये हो गया यूरो का, अगर यहाँ तक आता है बाई करेंगे और सेल करेंगे। सेल अभी थोड़ा कम सोचेंगे, सेल जब तक अभी थोड़ा सा बाइंग सेक्टर रहेगा, क्योंकि मार्केट ये अभी इतना बड़ा फॉल हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पुल करेगा, मतलब मार्केट यहाँ आएगा, एग्जैक्टली इस तरफ आएगा, ठीक है, इस तरफ आएगा, 14,152 आएगा। उसके बाद जब 14,295 तक आता है, फिर एक बाय लेंगे और 200 में 50 में को बाद में फॉलो करेंगे। मगर मार्केट लेट कम डाउन हियर 14,154, एंड जब आता है डबल बटन बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एक एम पैटर्न बना, तो यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बन जाएगा, राइट। तो डब्लू पैटर्न बनने के बाद ये वाला, एक सेकेंड डिलीट कर लेता हूँ, ये वाला, ये एग्जैक्टली, हाँ। तो ये जब बनेगा मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए, आप डीपली मैं इसलिए समझा रहा हूँ, शायद आपको वीडियो लंबा लग रहा होगा, क्योंकि मैं डीपली आपको अगर आपको नहीं समझाऊंगा तो क्या होता है कि आप मार्केट को एनालिसिस नहीं कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या होगा, मतलब आप डिपेंड हो जाओगे कि जब वीडियो आएगा तभी मैं ट्रेड लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं, आप सीखो, सीखते सीखते काम करते रहो। तो इसमें फ्रेंड्स क्या होगा, मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आया ऐसे, फिर ऐसे गया है, फिर यहाँ आएगा, यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो इस जोन में आएगा, फिर से थोड़ा ऐसे जाएगा, फिर यहाँ आएगा, तब मैं जाके एंट्री करूँगा। कहाँ पर, अब इस जोन में, नहीं तो इस जोन में, नहीं तो इस जोन में, राइट। तो कहाँ पर बुल होगा, यहीं पर बुल होने के बाद मैं कहाँ टारगेट रखूँगा, पहला टारगेट 14,454, सेकेंड टारगेट 14,557। इफ ब्रेक दिस लेवल, देन थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पर क्या बनता है, उसके बाद फिर से जाएंगे यहाँ तक 14,830। हो सकता है कल के दिन इसको ब्रेक करते, हो सकता है, क्योंकि यूरोप थोड़ा सा अभी बुलिस बायस के नज़र में है और यूएसडी गिरता जा रहा है। तो यूएसडी का न्यूज़ आया था, फेड न्यूज़ आया था, तो गिर रहा है। तो ये क्यों गिर रहा है, ये मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए यूरो गिर रहा है, राइट। दिस पोजीशन जब गिर रहा था, अब देखिए एग्जैक्ट मैं आपको प्रूफ दिखा के बोल रहा हूँ, यूरो शार्प फॉल, राइट, दिस इज कॉल्ड शार्प फॉल, राइट। और ये देखिए यूरो का शार्प अप। अभी देखिए यूरो शार्प अप, सॉरी, यूरो शार्प अप, राइट, शार्प अप, एंड यूरो शार्प फॉल हुआ ना। आप समझ रहे हैं ना, मैं जो बता रहा हूँ समझ रहे हैं, आपको समझना जरूरी है। देखिए शार्प अप, शार्प फॉल, क्यों, क्योंकि डीएक्स से शार्प अप। अब डीएक्स पे क्या कर रहा है, डीएक्स अभी क्या कर रहा है, फिर गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, हो सकता है ऐसे गिरेगा, नहीं तो फिर यहाँ सपोर्ट लेके ऐसे जाएगा, तब जाके हम ट्रेड लेंगे। जैसे कि गिरते, अगर थोड़ा डीएक्स से पुल बैक मारेगा, फिर अब जाएगा,
तब जाके हम उसका फॉल का सोचेंगे। अगर नहीं तो अगर ये गिरता गया ऐसे तो हम यूरोप में यूरो यूएसडी में बाय का पोजीशन लेंगे। चलो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका यूरो यूएसडी। एंड अभी देखते हैं गोल्ड का। क्या गोल्ड का सेम लॉजिक रहेगा, गोल्ड अभी बाइंग सेक्टर में रहेगा, क्योंकि गोल्ड को मैं थोड़ा सा आज भी ट्रेड नहीं कर पाया, क्योंकि गोल्ड में थोड़ा सा लॉट लिया एंड प्रॉफिट में निकल गया। तो गोल्ड, ये रहा गोल्ड, राइट। तो गोल्ड में क्या हुआ आप देखिए मैं आपको 1 आवर में दिखाता हूँ गोल्ड में क्या हुआ। गोल्ड में आज क्या हुआ, अच्छा खासा मैंने बोला था कि मतलब आज के दिन मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा भी हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, राइट। मतलब यहाँ पर आने के बाद अब क्या, फिर यहाँ पर आते अब चलता है क्या, क्योंकि मैंने बोला था ये 22 मतलब बुलिस में ही रहेगा, मगर मार्केट को एक फॉल बाकी है। तो फॉल कहाँ तक आया, 1826 तक। बट आई नीड हियर, मैंने बोला था मुझे जब 1800, नहीं तो मेरा इस ट्रेन लाइन तक आना है, कम से कम यहाँ तक, राइट। अगर फॉल होता है यहाँ तक, सॉरी, मैं तभी एंट्री करूंगा बाइंग में, मगर अभी मैं थोड़ा सा सेल और बाय वहीं पर करते जा रहा हूँ और थोड़ा कुछ प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, ज़्यादा इसमें थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट सर पूरा कंटिन्यूस अप में है और मार्केट का थोड़ा सा और पुल बैक बाकी है। तो मार्केट थोड़ा जब यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा देखिए, ये मेरा ट्रेंड लाइन कहाँ पर है, आप भी खुद ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट टच, सेकंड टच, तो थर्ड टच एक्सपेक्टिंग कहाँ रहेगा, ये वाला। अगर आज गिरता तो यहाँ से गिरता तो मैं पक्का बाई करता, बहुत अच्छा खासा क्वांटिटी बाई करता। नहीं तो अभी मैं वेट किया हूँ, ये शायद गिरेगा यहाँ, और नहीं तो इस तरफ, नहीं तो इस तरफ। अगर इसको गिरने के बाद मैं थोड़ा रिस्क मैनेज करूँगा यहाँ तक। तो मेरा पॉइंट क्या रहेगा, बाइंग 7898, 1800, 18, ये जितना भी लेवल रहेगा 1815 तक, ये मेरा 1800 से 1815 मतलब 15 पॉइंट तक मैं बाय करता रहूँगा। 0.5 लॉट में ऐड करते जाऊँगा, बट मैं बाय करते जाऊँगा। तो 1800 से 1815 तक मेरा बाइंग पोजीशन रहेगा और टारगेट रहेगा 1850 एंड 1847 तक, क्योंकि मैंने आपको कल भी बोला था कि 1830 एंड 35 इज ए वेरी क्यूरेसल लेवल एंड वहाँ पर मार्केट को शार्प सेलिंग होगा। तो आज वही हुआ, 1840 तक 1837 तक गया एंड एग्जैक्टली वहीं पर जाने के बाद एक अच्छा खासा एक शार्प फॉल हुआ, और शार्प फॉल होने के बाद फिर मार्केट अप चला गया, क्योंकि यूएसडी फॉल हो रहा था। तो फिर ये रहा आपका यूएसडी का एंड ये रहा आपका गोल्ड का एंड आपका यूरो का। तो मैं ये ड्रॉ करके कट करता हूँ और ड्रॉ कंटिन्यू रखे रहता हूँ, क्योंकि मुझे फिर से ड्रॉ करना पड़ता है और मुझे मुश्किल हो जाता है, इतना सारा ड्रॉ करने के बाद परफेक्टली एनालिसिस नहीं हो पाता। तो फिर अभी क्या रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 18 से 1800 से 1815 तक बाइंग जोन। अगर ऊपर जाता है, देखो मैंने आपको बोला था ये कौन सा 1841, तो मैंने 1835 आपको बोला था, 1835 सेलिंग एरिया। तो यहाँ पर 1841 टच करते ही मार्केट गिरा, मगर अभी भी मार्केट बाइंग में है। मगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट जहाँ पर होल्ड करा तो वहीं पर आ गया, मतलब मार्केट 1826 से अप हुआ था, देखिए शार्प अप हुआ था, उसके बाद मार्केट यहाँ आ गया। मगर एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पर टच कर 1809 में आता है तो मैं बाइंग करूंगा, और 1800 से 1815 तक मेरा बाइंग बुलिश रहेगा। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप भी सीखें, आपके दोस्त भी सीखें, हर कोई पैसा कमाए। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ वो नॉलेज से आपका पैसा बच रहा है, आपका लॉसेस बच रहा है और आप पैसा कमा पा रहे हैं। सो कीप वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, लव यू ऑल।